अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहा है भृंगराज का तेल। ये है भृंगराज, ये इसकी पहचान है। ये डूडिया देखो, ये सफ़ेद होता है। अभी ये हरा हो गया, ये बिल्कुल पक्का है। इसका तेल हम बनाएंगे किस तरीके से, बालों के लिए उम्दा। आगे देखो। अच्छा, ये जो भृंगराज है ना, ये तो या कूटना पड़ेगा या काट के जूसर में पहले ग्राइंड करना पड़ेगा। आगे दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये भृंगराज का तेल कभी भी बनाना है तो इसको लाजिम या कूटना है या ग्राइंडर जूसर में इसका जूस निकालना पड़ेगा। अभी हमने इसका ये चटनी बनाया, ठीक है, इसी तरीके से। ये अभी हम इसी को फ्री पान में डालेंगे। ये चटनी हमने डाल दिया ना, अभी इसमें हम डालेंगे तेल। आपका अपना मर्जी है, जो तेल पसंद है, कोकोनट वाला तेल पसंद है, सरसों का पसंद है। इसके ऊपर अभी हमने डाल दिया भाई सरसों का तेल। इसमें हम इसको पकाएंगे धीमी आंच पे, हल्का सा। ज़्यादा तेज़ छोड़ेंगे तो फिर जो है ना मिस्टेक हो जाता है। कभी भी तेल बनाना है तो हल्की आग पे बनाना है। ये अभी हम धीरे धीरे पकाएंगे। ये देखो, बस ये थोड़ा बाकी है, लेकिन आग हल्का, ये उबलना शुरू हो गया और ये हमारा भृंगराज वाला तेल तैयार है। लेकिन पकाने का तरीका, बनाने का अभी तो पूरा इंशाल्लाह मालूम होगा ना आप लोगों को। ये इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, जब वो ख़त्म हो जाएगा हमारा तेल तैयार है। अच्छा, इसको छोड़ना नहीं है, ऐसे हल्का सा इसको घुमाना है, ठीक है। अगर वैसे छोड़ेगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। बाकी इसका कलर देखो, सरसों का पीला कलर है ना, अभी ये नीला हो गया, ठीक है। बस ये अभी हम छान के हमारा तेल तैयार होगा। लेकिन अगर आप लोग छोड़ेंगे फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसको लाजिम ऐसे हिलाना है। बाकी हमारा तेल भृंगराज वाला तैयार हो गया। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भूलना नहीं।